तो आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक की गहराई में उतरने वाले हैं। देखिए, आज के इस तेज तर्रार दुनिया में हम सब ने कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि कामयाबी पाने के लिए लगातार हासिल करना और बिना रुके काम करना ही इकलौता रास्ता है, राइट? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सच नहीं है? जी हाँ, विज्ञान असल में एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयान करता है। कई स्टडीज अब ये साबित कर रही हैं कि काम से पूरी तरह दूर हटना, यानी एक सही डाउन टाइम लेना ही वास्तव में हमारी क्रिएटिविटी या क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा कैटलिस्ट है। तो आज हम इसी पैराडॉक्स को सुलझाएंगे और इनक्यूबेशन के पीछे छिपे विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, क्या कुछ न करना ही सब कुछ हासिल करने का रहस्य हो सकता है? सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन ये हमारे इस हमेशा बिजी रहने वाले मॉडर्न मिथ को पूरी तरह से चुनौती देता है। क्या सबसे महान क्रिएटिव ब्रेक थ्रूज असल में तब सामने आते हैं जब हमारा दिमाग बस आराम कर रहा होता है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मानव इतिहास के कुछ सबसे बड़े और क्रांतिकारी आविष्कार ठीक उसी समय हुए जब उनके रचनाकारों ने काम से एक ब्रेक लिया था। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले रचनात्मकता का मिथक, फिर ऊष्मायन पर एक नज़र, उसके बाद हम देखेंगे खाली समय का विज्ञान, फिर बात करेंगे व्याकुलता बनाम विश्राम की, और अंत में समझेंगे अवचेतन की शक्ति को। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, रचनात्मकता का मिथक। सदियों से हम यही मानते आए हैं कि रचनात्मकता का मतलब बस अपने दिमाग को लगातार घिसते रहना है। लेकिन 1926 में ग्रैहम वॉलिस नाम के एक थिंकर ने रचनात्मक प्रक्रिया का एक कमाल का 5 चरणीय मॉडल पेश किया। इस मॉडल में 5 चीजें शामिल हैं: प्रिपरेशन यानी तैयारी, इंक्यूबेशन यानी ऊष्मायन, इंटीमेशन या अंतर्ज्ञान, इल्यूमिनेशन यानी रोशनी या वो आहा मोमेंट, और आखिर में वेरिफिकेशन यानी सत्यापन। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? ध्यान दीजिए कि इस पूरे स्ट्रक्चर में एक विशिष्ट ब्रेक यानी इंक्यूबेशन पहले से ही बिल्ट इन है। बिना इस ठहराव के नए क्रिएटिव आइडियाज जन्म ही नहीं ले सकते। अब आते हैं दूसरे भाग पर, ऊष्मायन पर एक नज़र, यानी जूमिंग इन ऑन इंक्यूबेशन। अगर हम रचनात्मक प्रक्रिया में प्रॉक्सिमिटी टू कॉन्शियसनेस यानी चेतना की निकटता के अलग अलग स्तरों को देखें तो एक बहुत ही खास पैटर्न नजर आता है। जब हम ऊष्मायन या इंक्यूबेशन चरण को देखते हैं तो पाते हैं कि यह बिल्कुल नॉन कॉन्शियसनेस यानी हमारे अचेतन क्षेत्र में स्थित है। इसका मतलब है कि यह प्रोसेस हमारे सक्रिय विचारों के रडार से पूरी तरह गायब है। हम जानबूझकर या जोर लगाकर इंक्यूबेशन नहीं कर सकते। यह बैकग्राउंड में अपने आप चलने वाली एक खामोश प्रक्रिया है। तो अगर हम इसकी सटीक परिभाषा की बात करें तो असल में ऊष्मायन है क्या? ये वो चरण है जहां हमारा मन बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के चुपचाप जानकारी को प्रोसेस कर रहा होता है। ये किसी भी तरह के मानसिक कार्य से पूरी तरह दूर रहने का समय है। और पता है, इसी डाउन टाइम के दौरान हमारे विचार धीरे धीरे विकसित होते हैं, एक दूसरे के साथ नए कनेक्शन बनाते हैं और बिना हमारी किसी मेहनत के बिल्कुल नए रूपों में ढल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, खाली समय का विज्ञान या न्यूरो साइंस ऑफ डाउन टाइम। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम आराम कर रहे होते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर फिजिकली चल क्या रहा होता है? इंटेलिजेंस रिसर्चर डॉक्टर रेक्स जंग इसे डाउन रेगुलेशन का नाम देते हैं। उनका कहना है कि जब दिमाग को आराम मिलता है तो हमारे विचारों को स्वतंत्र रूप से बहने और एक दूसरे से टकराने की पूरी आज़ादी मिल जाती है। जो जानकारी हमने पहले से अपने दिमाग में इकट्ठा की हुई है वो अब आपस में मिलकर कुछ बिल्कुल नया, कुछ अनोखा रूप ले सकती है। अगर इसे थोड़ा न्यूरोसाइंस के चश्मे से देखें तो इस खाली समय के दौरान कुछ बहुत ही जबरदस्त चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है स्प्रेडिंग एक्टिवेशन, जहां जानकारी के छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे हमारे न्यूरल नेटवर्क को जगाने लगते हैं। फिर आता है न्यूरल क्लिक्स को स्पाइकिंग। सरल शब्दों में कहें तो न्यूरॉन्स के अलग अलग ग्रुप्स एक साथ फायर करते हैं और उन चीजों के बीच कनेक्शन बना देते हैं जिनका दूर दूर तक आपस में कोई लेना देना नहीं था। और अंत में अनकॉन्शियस थॉट थ्योरी या यूटी, जो ये साबित करती है कि छोटी मोटी दिक्कतें तो हम सोच समझकर सुलझा सकते हैं, लेकिन जब बात अत्यधिक जटिल समस्याओं की आती है तो हमारे अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड का बैकग्राउंड में काम करना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे हिस्से पर, व्याकुलता बनाम विश्राम यानी डिस्ट्रैक्शन वर्सेस रिलैक्सेशन। देखिए,
इंसान काम से ब्रेक कैसे लेता है, इस बात में एक बहुत बड़ा अंतर छिपा है। ग्राहम वॉलेस के मुताबिक एक तरीका है डिस्ट्रैक्शन, यानी आप अपने मेन काम से हटकर किसी अन्य आसान काम या पहेली में दिमाग लगाने लगते हैं। ये आसान और सरल कार्यों के लिए तो बहुत उपयोगी हो सकता है, लेकिन दूसरा तरीका है मेंटल रिलैक्सेशन, यानी हर तरह के मानसिक काम से पूरी तरह छुट्टी। जब आपको कोई अत्यधिक जटिल समस्या सुलझानी हो तो सिर्फ व्याकुलता या डिस्ट्रैक्शन से काम नहीं चलता, वहां आपको संपूर्ण मानसिक विश्राम की ही जरूरत होती है। और अगर आपको इसका सबूत चाहिए तो इतिहास के पन्नों में एक बहुत ही शानदार उदाहरण मौजूद है। हम सब ने चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसल वॉलेस का नाम सुना है, राइट? उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का वो ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया तब खोजा जब वे दोनों गंभीर रूप से बीमार थे। वॉलेस मलेरिया से पीड़ित थे और डार्विन का स्वास्थ्य भी काफी खराब चल रहा था। इस गंभीर बीमारी ने उन्हें हर तरह के मानसिक कार्य से दूर रहने पर और एक तरह के फोर्स्ड मेंटल रिलैक्सेशन के लिए मजबूर कर दिया। और हैरानी की बात देखिए, इसी मजबूर मानसिक विश्राम के दौरान उनके अचेतन मन ने वो क्रांतिकारी विचार पैदा कर दिया जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। और अब हम आते हैं आज की चर्चा के आखिरी भाग पर, अवचेतन की शक्ति, सबकॉन्शियस पावर। तो सवाल यह है कि आज की इस बिजी दुनिया में हम इस इंक्यूबेशन को अपनी जिंदगी का, अपनी दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाएं? लगातार बस स्क्रीन को घूरने के बजाय मानसिक थकान से बचने के लिए अपने दिन में शेड्यूल्ड ब्रेक्स लें। हमेशा कुर्सी पर बैठे रहने के बजाय वॉकिंग मीटिंग्स ट्राई करें। इससे शरीर में शारीरिक उत्तेजना बढ़ती है और मस्तिष्क में ब्लड फ्लो तेज होता है। अपने काम करने की जगह या माहौल में थोड़ा बदलाव करें ताकि आपका दिमाग अपने पुराने ढर्रे से बाहर निकलकर नए कनेक्शंस बना सके। और हाँ, अलग अलग तरह के कामों के बीच शिफ्ट करते रहें ताकि आपका दिमाग बैकग्राउंड में किसी बड़े आइडिया पर खामोशी से काम करता रहे जबकि आपका ध्यान कहीं और हो। तो अंत में ये सब एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकता है। क्या लगातार काम करने की इस अंधी धुन में हम खुद ही अपनी रचनात्मकता का गला तो नहीं घोट रहे? हम सबके भीतर असीमित क्षमता होती है, लेकिन बिना उस जरूरी आराम और इंक्यूबेशन के वो क्षमता बस एक विचार बनकर ही रह जाती है। इसलिए अगली बार जब भी आपको मानसिक थकान महसूस हो तो एक कदम पीछे हटने और ब्रेक लेने से हिचकिचाए नहीं, क्योंकि हो सकता है आराम की उसी कमी के पीछे आपका अगला वो ग्राउंड ब्रेकिंग विचार फंसा हो जो दुनिया बदल सकता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। चीजों पर विचार करते रहें और हाँ, थोड़ा आराम करना बिल्कुल ना भूलें।